हमने पुलिस को कॉल किया, पुलिस बोलती है आप नवीन नगर चौकी आ जाओ कंप्लेन लिखवाने। मैंने बोला सर हमारा भाई ऐसी हालत में, मैं अभी कंप्लेन लिखवाने आऊँ, उसे ढूंढूं ना। और उसे पार्क में कचरे के डिब्बे में रखा हुआ था और उसके मुंह में लकड़ी डली हुई थी। उन्होंने बोला आपको यहाँ पे तो आना पड़ेगा वरना हम कुछ नहीं कर सकते। पुलिस की दो गाड़ियाँ आई थी, उसके साथ एक हेमंत SI नाम का कोई वो आए थे। उन्होंने फिर बोला कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम ढूंढ के दे देंगे। हमारे बच्चे के जानबूझ के मार के कचरा के डब्बा में डाल दिया, इसीलिए मैं चाहती हूँ उसको फांसी का सजा नहीं चाहते, हम चाहते उन्हें फांसी हो, तभी हमें सुकून मिलेगा थोड़ा सा भी। क्या पता आज मेरे भाई का क्या कल मेरे पापा का कर दे दुश्मनी से। दोस्तों मेरे साथ जो सज्जन बैठे हैं उनका इकलौता बेटा था जवान आलोक। इनका कहना है कि हिंदू कार्यकर्ता था, एक्टिव रहता था गौ रक्षा के लिए और तमाम चीज़ों के लिए, लेकिन 8 सितंबर को उसकी हत्या कर दी थी इन लोगों ने। और इनको जो है पुलिस वालों ने अंत्येष्टि करने में भी परेशानी की। क्या हुआ, कैसे हुआ, अब क्या हो रहा है, क्या मांग है। दिल्ली पहुंचे हैं, इधर माँ है, एक माँ, मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता, जिसका इकलौता बेटा हो, उसकी आँख है, उसका दिल किस तरह से आप महसूस कर सकते हैं, समझिए बहन है। ये लोग दिल्ली पहुंचे, रात का वक्त है, आप समझ सकते हैं कितना संघर्ष इनकी ज़िंदगी में अब शुरू हो गया। अंकल जी बताइए क्या चाहते हैं, क्या मांग है? जी सर, एक ही मेरा औलाद था, बुढ़ापा का सहारा। 2 लड़की है, अभी लड़की की दोनों में से किसी की शादी नहीं हुई है। बड़ी लड़की 24 साल की है, छोटी वाली 22 साल की है, बेटा 20 साल का था। जो बेटा अभी पढ़ाई कर रहा था, 12वीं करके कॉलेज में एडमिशन कराया था उसको बड़ी बेरहमी से हत्या कर दिया गया। क्यों हत्या इतनी, एक इकलौते बेटे की हत्या कैसे, मतलब क्यों, वजह क्या रही? वो जो यही है जो हिंदू काज में ज़्यादा रहता था, जुलूस में जाना, मना भी करते थे बेटा मत जा, लेकिन आजकल के बच्चे नहीं समझता है। जुलूस में जाना, जैसे 15 अगस्त का हो गया, जुलूस में जाना, उधर इस सब में ज़्यादा उनको इंटरेस्ट ही था। इसी वजह से कुछ ना कुछ रंजिश था, जिसकी वजह से पहले से आपको भी नहीं पता क्या? हमको भी नहीं पता है पहले से, लेकिन कुछ ना कुछ रंजिश था। नहीं तो इस तरीके तीन ही लड़के थे। कितने लड़के थे? तीन लड़का था मारने वाला, और यहाँ 2 लड़के थे जिसको मारा है। एक मेरा बेटा है, एक उनका दोस्त था शिवम, और एक उसका एक दोस्त है और नेगी, जिसका पैर से थोड़ा पाई है। वो बचाने का कोशिश भी किया, जो चश्मुद्दीन गवाह है अभी। वो बोला जी मेरे सामने ये तीनों लड़का ने इनकी हत्या किया है। एक है मोहम्मद रजा, यामीन और गोगा, ये तीनों। अच्छा, क्यों? आप तो पढ़ रही हैं, बहन भी हैं, एक्टिव भी हैं, हुआ क्यों इतना, ऐसे इतना विभत्स कांड कर कैसे दिया? ये तो हमें भी नहीं पता कि क्यों हुआ, बट जितना हमें सुनने में आया, जो चश्मदीद गवाह है राहुल नेगी, उसने ये बोला कि ये लोग रात में आए और वो तीनों लड़के वहीं पर थे। आलोक, शिवम और उनके साथ एक और लड़का है दीपक नाम का। वो तीनों किस टाइम की बात है? ये रात के 12:30 बजे के करीब। ये लोग नागपुर में थे। इनके पास नेगी का कॉल आता है कि भाई, अब ये नहीं पता किस लिए बुलाता है, ये बात हमें पूरी तरीके से नहीं पता है। तो राहुल उन्हें फोन करके बुलाता है, तो आलोक, शिवम और वो दीपक नाम के लड़के तीनों आते हैं। और फिर पता नहीं किस बात पे वो बोलता है, वो तीनों जो लड़के मोमडन होते हैं, राजा, यामीन और गोगा, वो बोलते तू बेटा है, बेटा बन के रहे आलोक को। हाँ, तो वो इस चीज़ पे बोलता है कि तू मेरा बाप है क्या, जो ऐसे बोल रहे हैं बेटा हूँ, बेटा बन के रहूँ। तो इस चीज़ पे उनकी कुछ बहस होती है, जो हमें बताया गया, पुलिस वालों ने बताया और नेगी ने जो बताया है, बहस होती है। इस पे वो चाकू मारते हैं आलोक को। शिवम ने भी कुछ बताया कि जब वो पहले उसके पीठ में या पेट में चाकू मारते हैं तो नीचे बैठ जाता है, मतलब नीचे बैठ जाता है, तो उसके फिर पीठ पे वो लोग वार करते हैं। फिर जब उसका दोस्त शिवम बचाने के लिए जाता है तो आलोक वहाँ से भाग जाता है, फिर वो शिवम को चाकू से मारते हैं। और वो पता नहीं आलोक भागता है या फिर वो कहीं गिर जाता है, हमें नहीं पता। और उसे कितने चाकू लगे थे आलोक को? उसे 10-12 से ज़्यादा ही लगे होंगे। मैंने तो अच्छे से देख भी नहीं पाई थी, क्योंकि उसके पूरे ब्लड पूरा ही यहाँ कमर, पेट, पीठ सारे जगह चाकू के निशान थे। और उसे पार्क में कचरे के डिब्बे में रखा हुआ था और उसके मुंह में लकड़ी डली हुई थी। तो इससे हमें ये डाउट हो रहा है कि अगर वो खुद से भाग कर गया होगा तो अपने मुंह में लकड़ी थोड़ी डाल सकता है। अगर उन्होंने, या हो सकता है वहाँ पे उन्होंने, वो भागा होगा, उसके पीछे गए होंगे, वो दोबारा उन पे वार किया होगा, उसे उठा के कचरे के डिब्बे में डाल दे ताकि किसी को मिले ना। अगर वो हमें टाइम से मिल जाता तो शायद वो आज जिंदा होता। पुलिस कब आई थी? 12:30 बजे के बाद? पुलिस को हम जब वहाँ पहुँचे तो मैंने 1:30-2 बजे ही उसे पुलिस को कॉल पहुँची थी। हाँ, मैं, मम्मी पापा, हम तीनों निकले थे ढूंढने के लिए। हमें 1 बजे इन्फॉर्मेशन मिली थी, उसके दोस्त ने बताया कि उसे चाकू लग गया है और हम ढूंढ रहे हैं, आप लोग भी आ जाओ।
तो हम लोग जैसे ही ढूंढने गए तो उसके सारे दोस्त भी ढूंढ रहे हैं, कोई किधर, हम सब पूरा एक एक गली एक एक एरिया जितना भी था सारा ढूंढ लिया, हमें कहीं नहीं मिला। उसके बाद हमने पुलिस को कॉल किया, पुलिस बोलती है आप नवीन नगर चौकी आ जाओ कंप्लेन लिखवाने। मैंने बोला सर हमारा भाई ऐसे हालत में, मैं अभी कंप्लेन लिखवाने आऊँ, उसे ढूंढूँ ना। बोले कि आपको इतना तो करना पड़ेगा आपके भाई के लिए। मैंने बोला सर ये पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं आ सकती अभी। तो वो बोलते ठीक है हम इस्माइलपुर आ जाते हैं, आप इस्माइलपुर आ जाओ। मैंने बोला हम वहाँ पे भी नहीं आ सकते, आप जहाँ पे वारदात हुई है वहाँ आ जाओ। उन्होंने बोला आपको यहाँ पे तो आना पड़ेगा वरना हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हमें मजबूरन वहाँ इस्माइलपुर जाना पड़ा। मैं और मम्मी पैदल गए, उसके सारे दोस्त ढूंढ रहे थे, पापा भी ढूंढ रहे थे। हम वहाँ गए तो वहाँ पे पुलिस बीच में ही छोड़कर आप गए? हाँ, पुलिस की दो गाड़ियाँ आई थी और पुलिस हमसे बहस कर रही है इतने रात में बाहर क्या कर रहा था, बाहर क्यों गया, फैमिली ने ध्यान क्यों नहीं दिया। मैंने बोला सर वो क्यों गया, क्या गया, ये सारी बातें आप क्यों कर रहे हो? आप हमारी हेल्प करने के लिए बनो ना, आप हमारी हेल्प करो, उसे ढूंढने में हमारी हेल्प करो। उसके साथ एक हेमंत एसआई नाम का कोई वो आए थे, उन्होंने फिर बोला कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम ढूंढ के दे देंगे, आप भी ढूंढ रहे हो हम भी ढूंढेंगे, तो आप लोग ढूंढो हम लोग सुबह देखते हैं। तो मैंने बोला कि सुबह क्या मर जाएगा तब आप ढूंढोगे, क्या आप कर लेंगे हम? तो उसने बोला मैडम जैसे आप लोग ढूंढ रहे हो हम भी वैसे ही ढूंढेंगे, आप लोग ढूंढो, कुछ पता चलता है तो हमें बताना। पुलिस गई, फिर हम लोग दोबारा आए रिटर्न, तब हम एक पार्क है वहाँ पे उसके अंदर गए तो हमें दिखा कि वो कचरे के डिब्बे में पड़ा हुआ था, पापा को नजर आया। फिर हम लेके निकले, कोई गाड़ी नहीं, कोई उसने एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस भी हमें नहीं मिली। फिर हमने पुलिस को जो आए तो उन्हें कॉल किया, वो बोल रहे हैं कि एम्बुलेंस यहाँ सेहतपुर में विनायक हॉस्पिटल है उसके आगे एम्बुलेंस थी, बोले आप लोग यहाँ आ जाओ उसे लेकर। तो हम लोग उसे बाइक पे, उसके सारे दोस्त आए, बाइक पे रख के कैसे भी करके वहाँ तक ले गए, उस हॉस्पिटल में लेके गए। तब तक उसकी मतलब उसके अंदर जान थी, शायद सांसें चल रही थी। उसने वहाँ जाके उल्टी भी की है, तो मतलब उसके अंदर जान बची थी तभी उसने उल्टी की है, मरा हुआ इंसान तो उल्टी कर ही नहीं सकता। उस हॉस्पिटल में गए, उन्होंने अंदर लिया लेकिन उन्होंने कुछ नहीं छुआ भी नहीं। अगर क्या पता उस हॉस्पिटल में कुछ भी हल्का सा ब्लड बंद हो जाता, क्या पता उसकी जान बच जाती। हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल था। उन्होंने टच तक नहीं किया। एम्बुलेंस में फिर हम गए, एम्बुलेंस में भी कोई ऑक्सीजन नहीं लगाया, आधे रास्ते में जाके उन्होंने ऑक्सीजन लगाया है उसे जाके। उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उसकी डेथ हो गई है। तो ये तो अब पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? नहीं संतुष्ट बिल्कुल नहीं। अगर पुलिस ने ढूंढा होता तो आज मेरा भाई जिंदा होता। अगर उस रात में अगर पुलिस ने हमारी हेल्प करी होती ना, वो हमारे साथ ढूंढते तो क्या पता, उस टाइम बहुत अंधेरा था, हम लोग उस पार्क में गए भी थे बट उस अंधेरे में हमें दिखा नहीं हो सकता है। अगर पुलिस हमारे साथ होती, पुलिस के पास तो इतनी लाइटिंग की व्यवस्था। कितनी दूर था घटना से, कितनी दूर था ऊपर? घटना से बहुत पास था, जैसे यहाँ घटना हुई है इससे थोड़ा आगे जाके एक पार्क था, वहीं था। अच्छा कुछ मीटर ही था। हाँ। और वहाँ इतना वहाँ पे उसमें भी नहीं देखा? हम उसमें गए थे बट वहाँ इतना अंधेरा था कि हमने कभी सोचा नहीं था कि कचरे के डिब्बे में वो पड़ा होगा। हमने वहाँ जितने भी पीपल के पेड़ वगैरह सारी जगह चेक। कचरे के डिब्बे में कैसे चला गया? वही हमें भी समझ नहीं आ रहा कि कचरे के डिब्बे में वो खुद कैसे जा सकते हैं। उसमें मार के डाला गया। अगर क्या पता पुलिस हमारी उस टाइम हेल्प की होती तो शायद वो मिल जाता टाइम से, शायद उसकी जान उस टाइम थी। क्या आंटी जी क्या कहेंगे? सवाल तो हमारे पास कुछ है नहीं, बस बताइए। यही कह सकते हैं, हमारे बच्चे के जानबूझ के मार के कचरा के डब्बा में डाल दिया। जो उसके माँ बाप के मिलेगा तो बच जाएगा, अगर कोई सा राज होगा मेरा बेटा उसका जानता हुआ तो कहीं बता देगा, इसीलिए जान से मार ही के कचरा के डब्बा में फेंक दिया। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं उसका भी फांसी का सजा दिया जाए। हाँ। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? नहीं बिल्कुल नहीं। वहाँ पर तो हंगामा हुआ था, कुछ लोग गए थे जो बजरंग दल का। पुलिस वालों को बिल्कुल तमीज नहीं है बात करने की। जिस दिन हम नवीन नगर चौकी में गए थे कंप्लेंट लिखवाने, वहाँ पे 2 पुलिसकर्मी बैठे हुए थे बाहर, वो हमसे पूछ रहे हैं क्या हुआ, खुद पूछ रहे और खुद बदतमीजी कर रहे हैं। मेरे साथ ही उन्होंने बदतमीजी की कि तू ज्यादा वकील बन रही है, पुलिस के साथ बदतमीजी करेगी, ऐसे उन्होंने मेरे से बोला था। अच्छा, आपको भी मतलब धमकाने की कोशिश? मेरे से मैंने बोला कि पुलिस रोज रात को 12 बजे चक्कर लगाती है उस एरिया में। उस दिन सारी पुलिस मर गई थी क्या? अगर उस दिन भी पुलिस चक्कर लगा रही होती तो क्या, अगर पुलिस के सामने कोई किसी को मार रहा है तो पुलिस बचाएगी नहीं क्या? बिल्कुल मेन रोड पे अगर कोई वारदात हो रही है, अगर किसी गली में होती तो हम सोचते कि पुलिस की गलती नहीं है, उस बंदे की गलती है, मेरे भाई की गलती है, उस लड़के की। बट वो बीच रोड में, मेन रोड पे जहाँ चलता रोड है, पुलिस रोज आती है 12:30 बजे 1 बजे घूमती रहती है। मेरे पापा की दुकान पे, मेरे पापा को दुकान बंद करने के लिए डंडा बजाती थी दुकान बंद करो। उस दिन सारी पुलिस मर गई थी क्या? ये चीज़ मैंने बोला कि आप सारे पुलिस वालों को दिखा नहीं, 12:30 बजे तो पुलिस की गाड़ी घूमती रहती है इधर से उधर। तो बोल रहे पुलिस का यही काम नहीं है कि इधर उधर देखते रहे। तो मैंने बोला तो फिर पुलिस बनी क्यों है?
तो उस चीज़ कार्रवाई से जैसे कई लोग जो क्लेम कर रहे थे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम लोग गए थे, हमारे ऊपर भी एक्शन लिया, हमारी भी पिटाई कर दी और धमकी भी दी। ये सच है, ये सच है। मैंने न्यूज़ देखा था, इन लोग की आई थी, तो उसमें पुलिस वालों ने इनसे बहुत बदतमीजी की है, इन सबको तू तराका कर रहे हैं कि भोग रहे हैं साले, ये वो गाली वाली बक रहे थे। ये सब मैंने वीडियो से देखा है। बाकी इनका कॉल भी आया था कार्यकर्ताओं का, उन्होंने मुझे बोला था कि हमें यहाँ पे पुलिस वालों ने गिरफ्त लिया है, हमारे ऊपर 3rd डिग्री कर रहे हैं, आपके घर से कोई मेंबर आ सकता है तो हमें बेल मिल जाएगी, हम कोर्ट में हैं। बट हमारे घर में आपसे भी हेल्प मांगी थी जी। तो उस टाइम मेरे पापा और जितने भी घर के जेंट्स मेंबर थे सारे हॉस्पिटल में थे, घर में लेडीज़ थी। तो उस सिचुएशन में हमने बोला कि कोई जेंट्स नहीं, अगर होते तो ज़रूर भेज देते, अभी हम नहीं आ सकते हैं। तो हम उनकी हेल्प करने उस टाइम नहीं पहुंच पाए, हमारी मजबूरी थी इस सिचुएशन में। बल्कि हम तो उनके साथ हमेशा खड़े रहना चाहते थे, बट पुलिस वालों ने हमें थोड़ा दबाया कि आप ये बजरंग दल का सहारा मत लो, इससे आपका केस वो हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम का राइट हो जाएगा और आप पे देशद्रोह का इंजाम लगेगा। बहुत सारी बातें की, तो हम लोग भी थोड़ा सा सोचे कि शायद हो सकता है, तो हम लोग भी थोड़ी देर कुछ दिन के लिए पीछे हट गए थे। बट आज ये लग रहा है कि पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं करती अगर बजरंग दल वाले हमारे साथ नहीं होते, वो मुजरिम पकड़े ही नहीं जाते। क्या इनके दबाव की वजह से पकड़े गए? इनके दबाव, इन्होंने इतना प्रदर्शन किया, ये कि इन्हीं लोगों के दबाव से पकड़ा गया, नहीं तो मुजरिम भाग जाता। ये सीआईए वाले ने खुद अपने मुंह से बोला है, जिन्होंने पकड़ा उन्होंने क्या बोला, अगर हम उस रात को उन्हें नहीं पकड़े होते ना तो ये नेपाल भाग जाते, फिर कोई पुलिस की दम नीति की से ढूंढ लेते, खुद उन्होंने बोला। बदमाश टाइप के लड़के हैं, काफी हैं बदमाश टाइप का। और सीआईए वाला जो पकड़ा ना, मेरे को खुद बोला तो आज रात में अगर अरेस्टिंग नहीं होता इसकी, ये सब नेपाल पकड़ लेता, मैं कुछ नहीं कर पाता इसको। अब आप चाहते हैं कि उनको सख्त सजा मिले? जी, क्योंकि इससे पहले भी ये लोग जुर्म कर चुका है और इससे पहले इन लोगों पर रेप का केस है, मर्डर का केस है, तीनों पर है। इन पर गुड़िया, इन पर रेप और मर्डर के केस है क्या? जो आरोपी हैं? जी। तो ये भी अपने आप में पुलिस की नाकामी है कि रेप के या मर्डर के आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और उन्होंने फिर से एक मर्डर कर दिया। हाँ, और अभी उसको छोड़ दिया जाए, इसीलिए मैं चाहती हूँ उसको फांसी के सजा नहीं चाहते, हम चाहते उन्हें फांसी हो, फांसी तभी हो। हमें सुकून मिलेगा थोड़ा सा भी। क्या बेल पर थे? बेल पर थे वो लोग? बेल पे जमा? हाँ, बेल पे ही थे, यही बेल पे था, बेल पे ही है। बट हम चाहते हैं उन्हें फांसी मिले, हम बस गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है उन्हें फांसी है ना। इसकी बाप कहता है जो कितना भी पैसा लगेगा अपने बेटा को निकाल के मैं दे आऊंगा। अभी भी कह रहा है? अभी भी कह रहा है कि उसको हम जेल में फांसी नहीं लगने दूंगा, सड़ने दूंगा, जितना भी पैसा लगेगा जज को खरीदना पड़ेगा खरीदूंगा, लेकिन अपने बेटा को निकाल के लाऊंगा। तो बाप तो चढ़ा रहा है, पैसे वाला है वो, पैसे वाला पार्टी है वो, तो वो चढ़ा रहा है, वो निकाल के लाएगा, फिर बेटा को मन बढ़ेगा, फिर किसी को मर्डर करेगा वो। जब ऐसे ऐसे जुर्म कर रहा है, जबकि वही यही है सरकार से यही प्रार्थना है हमको, जो सरकार उसको फांसी दी जाए, नहीं तो कल होके और किसी का बेटा को मर्डर करेगा और उसको बेल ना दी जाए। किसी भी कीमत पे उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए और उन्हें फांसी मिलनी चाहिए। अगर उन्हें 10 साल की भी सजा होगी तो 10 साल बाद वो आके फिर किसी का मर्डर करेंगे। क्या पता आज मेरे भाई का क्या, कल मेरे पापा का कर दे दुश्मनी से। मैं नहीं चाहती ना ऐसा, मैं यही चाहती हूँ कि उन्हें बेल तो बिल्कुल भी ना मिले, एक दिन के लिए, एक सेकंड के लिए भी ना मिले, उन्हें फांसी दी जाए बस, और कोई भी हमारी गुंजाइश नहीं, बस यही चाहती हूँ। ये थे वो पीड़ित परिवार जिनके आंखों का तारा, सहारा, बुढ़ापे का इकलौता बेटा, इकलौता बेटा, इकलौता भाई अब इस दुनिया में नहीं है। और उन लोगों ने हत्या की जिनके ऊपर पहले से मर्डर और रेप के केस थे। अब जो बता रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि छुटा लेंगे। ये अपने आप में सबसे शर्मनाक स्थिति है कि पैसे के बल पर अगर इस तरह से वो क्लेम कर रहे हैं तो इससे शर्मनाक स्थिति कुछ नहीं हो सकती। और जो कह रहे हैं कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में वो किसी की जान का खतरा न बने। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं और इस खबर को शेयर कीजिए ताकि हरियाणा के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री तक ये पहुँचे कि किस तरह से इस प्रदेश के हालत हो गए। नमस्कार।